बुद्धं शरणं गच्छामि। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान गौतम बुद्ध के बारे में, क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म में आस्था रखने वालों का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। ये वैशाख माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और गौतम बुद्ध के जन्म का नाम सिद्धार्थ गौतम था। आपको जानकर और भी हैरानी होगी कि इसी दिन ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। इसीलिए तो गौतम बुद्ध को एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में भी देखा जाता है, जिनकी शिक्षाओं से बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी। और मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इसी दिन ही भगवान गौतम बुद्ध का महानिर्वाण भी हुआ था, यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी। अप्रैल 563 ईसा पूर्व वैशाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध का जन्म लुम्बिनी शाक्य राज्य, जो कि आजकल नेपाल के नाम से जाना जाता है, में हुआ था। इस पूर्णिमा के दिन ही 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशनारा में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। वर्तमान समय का कुशीनगर ही उस समय का कुशनारा था। भगवान गौतम का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण ये तीनों वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुए थे। इसी दिन भगवान बुद्ध को बुद्ध तत्व की प्राप्ति भी हुई थी। आज बौद्ध धर्म को मानने वाले विश्व में 180 करोड़ से अधिक लोग हैं तथा उसे इस त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। यह त्योहार भारत, चीन, नेपाल, सिंगापुर, वियतनाम, थाईलैंड, जापान, कंबोडिया, मलेशिया, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, पाकिस्तान तथा विश्व के कई देशों में मनाया जाता है। इस दिन भारत में सरकारी कार्यालय में अवकाश रहता है। और इस साल 2025 में पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 11 मई को रात 8:01 पर होगा और पूर्णिमा तिथि का समापन 12 मई को रात 10:25 पर होगा। इसलिए इस साल बुद्ध पूर्णिमा जो है वो 12 मई 2025 को मनाई जाएगी। अब लगे हाथ में आपको बता दूं कि बिहार स्थित बोध गया नामक स्थान हिंदू व बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। बोध गया के अलावा कुशीनगर, लुम्बिनी और सारनाथ भी अन्य 3 महत्वपूर्ण जो है वो तीर्थ स्थल हैं, क्योंकि गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ सत्य की खोज के लिए 7 वर्षों तक वन में भटकते रहे और यहाँ उन्होंने कठोर तप किया। अंततः वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें बुद्ध तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने पहली बार सारनाथ में धर्म की जो है वो शिक्षा दी। तभी से यह दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर में स्थित महापरिनिर्वाण विहार पर 1 माह का मेला लगता है। यद्यपि ये तीर्थ गौतम बुद्ध से संबंधित है, लेकिन आसपास के क्षेत्र में हिंदू धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा होने से भी विहारों में पूजा अर्चना करने के लिए हिंदू लोग बहुत ही श्रद्धा के साथ यहाँ आते हैं, क्योंकि हिंदुओं का ये मानना भी है कि इस दिन भगवान विष्णु ने 9वें अवतार में भगवान बुद्ध के रूप में जन्म लिया था। इस मंदिर का जो स्थापत्य है अजंता की गुफाओं से प्रेरित है। इस विहार में भगवान बुद्ध की लेटी हुई यानी कि भूस्पर्श मुद्रा में 6 मीटर के लगभग जो है मूर्ति है, जो कि लाल बलुई मिट्टी की बनी है। ये विहार उसी स्थान पर बनाया गया है जहां से ये मूर्ति निकाली गई थी। विहार के पूर्व हिस्से में एक स्तूप है जहां पर भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। ये मूर्ति भी अजंता में स्थित भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण मूर्ति की प्रतिकृति है। अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि श्रीलंका व अन्य दक्षिण एशियाई देशों में इस दिन को वैशाख उत्सव के रूप में मनाते हैं, जो कि वैशाख शब्द का
अपभ्रंश है। इस दिन बौद्ध अनुयायी घरों में दीपक जलाते हैं और फूलों से घरों को सजाते हैं। विश्व भर में बौद्ध धर्म के अनुयायी बोध गया आते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं। इस दिन बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ किया जाता है। विहारों व घरों में बुद्ध की मूर्ति पर फल फूल चढ़ाते हैं और दीपक जलाकर पूजा करते हैं। बोधि वृक्ष की भी जो है वो पूजा की जाती है। उसकी शाखाओं को हार व रंगीन पताकाओं से सजाते हैं। वृक्ष के आसपास दीपक जलाकर उसकी जड़ों में दूध व सुगंधित पानी चढ़ाया जाता है। पिंजरों से पक्षियों को आजाद किया जाता है व गरीबों को भोजन व वस्त्र दान किए जाते हैं। दिल्ली स्थित भगवान गौतम बुद्ध संग्रहालय में इस दिन बुद्ध की अस्थियों को बाहर प्रदर्शित किया जाता है, जिससे कि बौद्ध धर्म को मानने वाले उनके जो धर्मावलंबी हैं वो यहाँ आकर प्रार्थनाएं कर सके। मुझे लगता है कि आपको ये जानकारी जो आज मैंने दी है अच्छी लगी होगी। सो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।